हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे अब आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन अब इस सिचुएशन में आकर क्या ये पर्सन लोगों से आपके बारे में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के बारे में क्या कोई बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। किस तरह की इनके थ्रू अब लोगों से बात करी जा रही है, इस चीज़ को भी व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को आपने अगर अभी तक प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स। तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर। और चलिए जी, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि क्या ये पर्सन आपके बारे में बात करते हैं या नहीं, और किन से और क्यों। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन क्या लोगों से व्यूअर्स के बारे में बात करते हैं या नहीं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। ऑर्डिनरीनेस, पोस्टपोनमेंट, बियॉन्ड इल्यूजन्स, फाइटिंग। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के बारे में बात करते हैं अब या नहीं। क्रिएटर, द मास्टर, वन मोर कार्ड और दीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के बारे में बात करते हैं अब या नहीं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। लेट गो एंड अलोननेस। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ना पॉसिबिलिटीज़ तो बताई जा रही हैं कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में ना लोगों से बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है कि जब जब इन्हें ऐसा लगता है कि ना सिचुएशन अब इनके हाथ से निकलती जा रही है, या सिचुएशन के हिसाब से जो भी आरोप है ना वो इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, इस रिलेशनशिप में इस ब्रेकअप की वजह इन्हें माना जा रहा है, इन्हें बनाया जा रहा है, तब ये पर्सन ना अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को वहाँ पर बचाने के लिए आपके बारे में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि थोड़ा-सा ये इगोइस्टिक पर्सन है। मतलब ये ना किसी से अपने खिलाफ सुन नहीं सकते हैं। ये अपने आप को लोगों की नज़रों में उतरते हुए नहीं, बल्कि हमेशा अपने आप को एकदम परफेक्ट एक आइडियल पर्सन के तौर पर, पर्सनैलिटी के तौर पर देखना चाहते हैं। और जब-जब इन्हें ये लगता है कि सामने वाला ना या सामने वाली इन्हें उस लेवल पर नहीं समझ रहा, नहीं समझ रही, तब ये पर्सन यहाँ पर आपके बारे में बात करते हैं। उसके अलग इनके थ्रू ना बात करने की वजह तब भी बहुत ज़्यादा बनती है जब ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन अपनी ज़िंदगी में महसूस करने लगते हैं। जब इन्हें ये लगता है कि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ डिलेज़ ही इन्हें देखने को मिले, आपकी तरफ से जो ऑफ़र्स आ रहे थे अब वो भी इन्हें नहीं मिल रहे हैं, या जब इन्हें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि ये जिन लोगों को डिफेंड करते आ रहे थे, कर रहे थे, अब पॉइंट उन पर उठने लगा है, इन पर उठने लगा है, तब उन लोगों को भ्रम में रखने के लिए, उस भ्रम जिसमें ये खुद है ना, उस भ्रम में रखने के लिए ये यहाँ पर आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स, एक चीज़ मैं कहूँगी, ये थोड़ा-सा अपने आप को ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं कि इनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर ये तो इस रिश्ते को आज भी अभी भी क्रिएट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में किसी भी तरह की फाइटिंग भी नहीं चाहते हैं।
और ना इन्होंने इस रिश्ते में कोई फाइटिंग करी भी है। तो ये अल्टीमेटली अपना पल्ला साफ करने के लिए, झाड़ने के लिए आपके बारे में बात करते हैं। उस तरह की मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं। और वैसे ये पर्सन आपके बारे में बात नहीं करते। जब इनके ऊपर पॉइंट उठने लगता है, उंगलियां उठने लगती हैं, जब लोगों के जो भ्रम इन्होंने लोगों को डलवा रखे हैं वो उनसे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, तब यहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डिवाइन बता रही है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें समझिएगा कि इस अगर ये उस पॉइंट पर बात करते हैं तो पूरी तरह से देखो पॉजिटिव तो यहाँ पर बात होनी मुश्किल ही है। हालांकि मैं अभी और टैरो से आपको देखकर बताती हूँ। मैं एक बार आपको राशियाँ बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एयर एलिमेंट से जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। फायर एलिमेंट से एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर्स की बात करूँ तो 8, 4, 20, 2 एंड 9। और मंथ की बात करूँ तो अगस्त, अप्रैल, फरवरी एंड सितंबर मंथ। ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी तक आपके लिए बनते हुए दिखे हैं। एलिमेंट्स यहाँ पर चारों हैं, यानी कि राशियाँ आपकी सभी हैं यहाँ पे। तो चलिए जी देखते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के बारे में अब लोगों से क्या बात कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के बारे में अब लोगों से क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स से जुड़े हुए रिश्ते के बारे में और क्या बात कर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, द फूल। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के बारे में अब लोगों से क्या बात कर रहे हैं। द स्टार, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका आया है एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो राशि ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो अब डिस्कस करते हैं ये बात क्या कर रहे हैं अब लोगों से। देखिएगा कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी तरफ से तो ये यही बोलते हैं कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट उस वक्त पे भी थे, आज भी हैं और अब में भी हैं। अभी भी इनके दिल और दिमाग में अगर किसी इंसान की जगह है या कोई इंसान अगर चलता है या चलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप चलते हो। आपको लेकर जैसे मानो एक नशा इन्हें हो गया है, जो नशा ना तो ये खुद उतारना चाहते ना ये नशा इनका उतर रहा है। आज भी जब ये पर्सन अपनी आंख बंद करते हैं तो इन्हें आप ही का चेहरा याद आता है और उस चेहरे को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो ये लोगों से यही बात करते हैं जब लोग कहीं ना कहीं इनके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि यही कहीं ना कहीं इस रिश्ते से दूर आए हैं, दूर आपसे हुए हैं। तब ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर यही बात रखते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये आज भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये आपके विषय में यही बात कर रहे हैं कि ये ना आज भी कहीं ना कहीं वो स्पीड नहीं पकड़े हैं जो स्पीड इन्हें आपसे बहुत दूर ले आए, वो स्पीड जो आप दोनों को बहुत दूर कर दे। ठीक है, मुझे ना चांसेस कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी बनते हुए दिख रहे हैं कि इनसे जो आपके विषय में सवाल करे जाते हैं ना वो इनके वर्क प्लेस पर ज़्यादा करे जाते हैं। ठीक है, और इन्हें वहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को क्लियर करने के लिए वहाँ पर इन्हें ज़्यादा आपके बारे में बात करनी पड़ रही है। उसके अलग ये पर्सन ना आपके विषय में यही बोलते हैं कि आपके बारे में अब इन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन आपकी ज़िंदगी में है, आपके दिल में इनको लेकर प्यार है, इमोशंस है या नहीं। अगर बात इनकी करी जाए तो इनके दिल में डेफिनेटली आपको लेकर वो सभी चीज़ें हैं। तो ये
यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि इनके दिल में तो है आपके लिए मोहब्बत, और उस मोहब्बत के चलते इनकी निगाहें आपको ही ढूंढती हैं। फिर चाहे वो ढूंढने के लिए ये माध्यम सोशल मीडिया बनाते हो, रिलेटिव्स बनाते हो, ठीक है, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स को बनाते हो, आपके आस पड़ोसियों को ही क्यों ना बनाते हो, या सोशल मीडिया को ही क्यों ना बनाते हो, लेकिन इन्हें अब आपके बारे में ज़्यादा कुछ खबर मिलती नहीं है। ये बात करते हैं, ये बताते हैं वहाँ पर कि जैसे आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है या इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, तो उस चीज़ को ये पर्सन वहाँ पर क्लियर करते हैं कि मैंने पहले उसे ब्लॉक करा, फिर उसने मुझे ब्लॉक करा, फिर मैंने अनब्लॉक करा, उसने मुझे उसके बाद कभी ब्लॉक से अनब्लॉक नहीं करा, या उसके ब्लॉक देखने के बाद मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, मैंने भी अपने आप को उससे दूर कर लिया। तो वही अगेन इनका वो जो डिफेंड करने वाला पहाड़ा है ना, वही इनके थ्रू यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। उसके अलग ये अभी भी आपको याद करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया, और इवन अभी भी आपके साथ के रिश्ते से ये उम्मीद रखे हुए हैं। इस रिश्ते की डोर उम्मीद की इन्होंने अभी भी थाम रखी है, क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें ना आपकी ऑनेस्टी, आपका प्यार, आपका दिया हुआ वक़्त, आपके इमोशंस, वो सभी चीज़ें ना याद भी आते हैं, और वो सभी चीज़ें इन्हें तेज़ी से चलने से भी रोक लेते हैं। वही सभी चीज़ें इन्हें सही रिश्ते से उम्मीद जोड़ने के लिए बोलते हैं, उम्मीद तोड़ने के लिए नहीं बोलते। तो यही कहीं न कहीं अपने आप से यही बोलते हैं कि इन्हें ना आपका इंतज़ार है, ये अभी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और उस सपने को पूरा करने का इंतज़ार कर रहे हैं, जो सपना आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ यहाँ पर बैठकर बुना था, देखा था। अगर यहाँ पर चीज़ें सही हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, तो ये अभी भी इस रिश्ते में आप ही के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे, या तैयार भी हैं, ये भी बात करते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, थोड़ा-सा आप दोनों के दरमियान ना फाइनेंशियली वे में लेन-देन हुआ है, या लेन-देन होने की स्थिति यहाँ पर बन रही है और बनी भी है। जिसको भी इनके थ्रू यहाँ पर बोला जा रहा है कि भई सामने वाले ने इतना माँगा, इतना मुझसे चाहा, या सामने वाले ने मुझे इतना दिया, या सामने वाले को मैंने इतना दिया, तो वो आपको अपने हिसाब से लेना है। लेकिन पैसों को लेकर जो आप दोनों के बीच में यहाँ पर लेन-देन हुआ है, वो भी यहाँ पर लोगों के सामने बैठकर डिस्कस करे जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर रखे जा रहे हैं, ठीक है? ये लोगों से ये भी बात कर रहे हैं कि हालाँकि इनके दिल में आप आज भी ज़िंदा हो, लेकिन फिर भी ये ना बहुत सारे पॉइंट पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। स्पेशली तब होते हैं जब ये इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को प्रैक्टिकली होकर देखना शुरू कर देते हैं, या तथ्यों के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं। तब यहाँ पर ना इन्हें ऐसा लगता है कि अब आस-पास की सिचुएशन किसी भी तरह से अलाउ नहीं कर रही है कि आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में होगी, या इनकी वापसी आपकी ज़िंदगी में अब हो पाएगी। तो ये पर्सन लोगों के सामने यही बात कर रहे हैं, इसी रीज़न के चलते इन्होंने ना अपने आप को अपने वर्क में ज़्यादा झोंक रखा है। अगर 6 घंटे की जॉब है, तो वो 8 घंटे करी जा रही है, 8 की है तो 12 करी जा रही है, और उन सभी चीज़ों के पीछे की वजह भी इनके थ्रू उन लोगों के सामने व्यूअर्स रखी जा रही है। इवन ये भी बात कर रहे हैं कि ये इस रिश्ते में ना कभी भी शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप नहीं चाहते थे। ये इस रिश्ते में एक लॉन्ग स्टेबिलिटी चाहते थे, एक हेल्दी वे में इस रिश्ते को चाहते थे। लेकिन इस रिश्ते को शायद कुछ और ही मंज़ूर था, जो ये जो चाहते थे ये वो कर नहीं पाए हैं। ये चीज़ें इनके दिल और दिमाग में ना हर वक़्त चलती भी रहती हैं, ये यही बात कर रहे हैं लोगों से। इन्होंने अपने आप को इस दौरान में बहुत बदला, बहुत समझाया, बहुत प्रैक्टिकल इन्होंने अपने आप को कर लिया, ये भी बात करते हैं। एज़ एन जब इन्होंने आपको ब्लॉक करा, या जब इन्हें ये पता चला अब सामने से आपने भी ब्लॉक कर दिया है, तब से इन्होंने अपने आप को और ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिकल बनाना शुरू कर दिया, या चीज़ों में लॉजिक्स ढूँढने इन्होंने शुरू कर दिए। लेकिन सिर्फ़ मात्र एक आपका ही केस है, जिसमें ये पर्सन ना लॉजिक्स ढूँढने के बावजूद भी इमोशनली यहाँ पर हार जाते हैं, इमोशंस की वजह से यहाँ पर हार जाते हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स ये भी अब लोगों से बात कर रहे हैं।
ये बात कर रहे हैं कि इन्हें आप तो मिले, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता भी मिला, लेकिन ये उसको शायद सही तरीके से सँभाल नहीं पाए, चला नहीं पाए, या फिर आप नहीं चला पाए, ये तो नहीं पता। जैसे कहते हैं ना कि रिश्ते में अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो वो उसके पीछे सिर्फ़ एक ही ज़िम्मेदार नहीं होता, उसके पीछे दोनों ज़िम्मेदार होते हैं। कौन कितना है, कौन कितना नहीं, ये तो अंत तक पता नहीं चलता। ये भी बात कर रहे हैं लोगों से। मेंटली इस चीज़ को लेकर ये इतना तो क्लियर हो गए हैं कि कहीं न कहीं इन्हें इस रिश्ते से क्या मिला और क्या मिल सकता था, ये भी बात कर रहे हैं। बस यहाँ पर इनके थ्रू लोगों से बात इसीलिए करी जा रही है कि लोग इन्हें किसी भी तरह से इस रिश्ते को तोड़ने का ज़िम्मेदार ना ठहरा दें। इन्हें चांसेस ये भी बन रहे हैं, थोड़ा-सा लोगों की परवाह भी ज़्यादा रहती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों का क्या ओपिनियन होगा, उस चीज़ की भी थोड़ा इन्हें ज़्यादा चिंता रहती है, जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये बहुत ज़्यादा ना सफाई देते फिर रहे हैं, वो मुझे एनर्जी दिख रही है। हालाँकि इनकी जो सफाई है, उसमें ऐसा मैं नहीं देख पाई कि आपको किसी तरह से गलत करार करा जा रहा है, लेकिन अपने आप को भी ये पर्सन गलत नहीं होने दे रहे हैं, वो मैं इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये लोगों से इवन ये भी बात कर रहे हैं, शायद इन्होंने ना आपको, आपके प्यार को और इस रिश्ते को, इस रिश्ते से जुड़े हुए सपने को समझने में बहुत वक़्त लगा दिया, मतलब बहुत स्लो एनर्जी इनकी थी। और इनका मैक्सिमम फ़ोकस ना अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी स्टेबिलिटी पे बनी रही, जिसके चलते इन्होंने आपका ध्यान ही नहीं दिया। जिसके चलते इन्होंने आप क्या इनसे चाहते हो, आपकी क्या इनसे इच्छाएँ हैं, उन सभी चीज़ों पर ना तो इन्होंने ध्यान दिया और ना इन्होंने उन सभी चीज़ों की कदर करी, जिस रीज़न के चलते आप दोनों के बीच में ये ब्लॉकेजेज़ आए हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी कुछ गलतियों को एक्सेप्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा-सा और देखते हैं और क्या ये बात कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन के बारे में अब और क्या बात कर रहे हैं लोगों से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। जजमेंट। ये कहीं न कहीं लोगों से यही बात कर रहे हैं क्योंकि ये उनके भ्रम को तोड़ना चाहते हैं या उन्हें किसी तरह के भ्रम में रखना चाहते हैं। लेकिन ये उनसे यही बात कर रहे हैं कि इनको जज करने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए या इन्हें इतनी क्विकली यहाँ पर जज ना करा जाए। तो ये उनके सामने बोल भी इसीलिए रहे हैं। तो बेसिकली ये उनसे यही बोल रहे हैं कि इन्हें या आप दोनों के बीच का ये जो भी रिश्ता है या इनके अकेलेपन को इतनी जल्दी जज ना करा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बीइंग अ विक्टिम, उनके सामने मैक्सिमम टाइम इस पर्सन की यही कोशिश रहती है कि ये अपने आप को एज अ विक्टिम ही रिप्रेजेंट करें, या अपने आप को ये पर्सन उनके सामने एकदम हेल्पलेस हो गए हैं, उस तरह से ही ये रियलाइज कराते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन विक्टिम है, ये चाहते हैं अगर एक्चुअली में तो ये बदल सकते हैं चीज़ों को। क्योंकि आप दोनों के बीच का रिश्ता ऐसा है जिसको अगर ये एक्चुअली में जेन्युइनली आवाज़ उठाकर बोलते हैं ना, तो कोई इनकी आवाज़ को यहाँ पर रोक नहीं पाएगा। लेकिन वही चीज़ है, ये पर्सन अपने आप को उनके सामने एकदम हेल्पलेस और एकदम विक्टिम बनकर रिप्रेज़ेंट करते हैं कि ये अपनी लव लाइफ़ के लिए कुछ कर नहीं पाए या इसमें ये कुछ चीज़ें बदल नहीं पाए हैं। ये कहीं न कहीं उन्हें भी वहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं कि भई उन जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस रिश्ते में एक्सपीरियंस करा है ना, वो सभी चीज़ें किसी और ने शायद नहीं करी, तभी यहाँ पर लोग यहाँ पर इनके बारे में बात कर रहे हैं या फिर यहाँ पर इन्हें अलग कर रहे हैं, अलग मान रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर ये पर्सन एक तरह से वही अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। गेटिंग क्रम्स। ये वहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ वक़्त का इंतज़ार कर लीजिएगा, मतलब एक होता है ना कि ये जो डिज़र्व करते हैं इन्हें वो मिलेगा।
और अगर आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, तो वो भी इन्हें मिलेगी, लेकिन उसके लिए वेट एंड वॉच वाला सीन तो यहाँ पर रहेगा। तो ये वहाँ पर भी ये भी बात कर रहे हैं कि वेट एंड वॉच, जब चीज़ें सही होनी होती है ना, तो सब सही हो जाती है और पता भी नहीं चलता कब सही होता है, और इन्हें वही मिलेगा इनकी ज़िंदगी में जो ये डिज़र्व करते हैं, उस तरह की ये बात कर रहे हैं। लोन वुल्फ, ये बोल रहे हैं कि ये बहुत अकेले पड़ गए हैं आपके बिना, ठीक है? और इन्हें इस अकेलेपन से ही सबसे ज़्यादा डर लगता है, ये अकेले नहीं रह पाते हैं। और इवन इन्हें डर लगता है अब फिर से प्यार करने से भी, क्योंकि अगर वो उस जिससे ये प्यार करे वो फिर से इन्हें छोड़कर चला जाए या चली जाए या इन्हें उसे छोड़ना पड़े, तो ये फिर उसके बाद ना अपने आप को उभार नहीं पाएंगे, अपने आप को वहाँ से उठा नहीं पाएंगे। तो इस तरह की भी ये बात कर रहे हैं अब लोगों से। गेटिंग हर्ट, ये एक बात कर रहे हैं लोगों से कि भाई जो लोग इनके बारे में बात करते हैं ना, वो चीज़ें इन्हें हर्ट करती हैं, वो चीज़ें इन्हें तकलीफ़ पहुँचाती हैं। तो उन लोगों को इनके थ्रू यहाँ पर यही कन्विंस करा जा रहा है कि वो इनके बारे में बात ना करें। मुझे यहाँ पर ना मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स के केस में ये वो लोग दिख रहे हैं जो इनके आस-पास हैं, यानी कि वही कलीग्स, जैसे कि मैंने कहा वर्क प्लेस पर इन्हें ज़्यादा यहाँ पर ना अपनी सफाई देनी पड़ रही है, तो वहीं पे ये बात ज़्यादा कर रहे हैं। इन्हें इवन अब डर लगता है रिजेक्शन से, और ये रिजेक्शंस का डर इनके कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी ज़्यादा लो करता है। जैसे अगर सामने से इन्हें ये सुनने को मिलता है कि भाई अगर इतना प्यार है तो बढ़ते क्यों नहीं हो, कोशिश क्यों नहीं करते हो, चीज़ें क्लियर क्यों नहीं करते हो, सुलझाते क्यों नहीं हो, तो ये वहाँ पर भी अपने आप को डिफेंड करके चल रहे हैं कि भाई इन्हें डर लग रहा है रिजेक्शन से। अगर सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है ना, वो भी अपने आप यहाँ पर मर जाएगा। हार्ड टू गेट, इस चीज़ को इवन इनके लिए खुद के लिए भी स्वीकारना बड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है कि इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने की जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ थी, आपके इनकी तरफ बढ़ने के जो भी मौके थे, इन्होंने उन सभी को यहाँ पर गँवा दिया, खो दिया। स्टेइंग स्टक, कहते हैं ये वहाँ पर कि आज भी आप में स्टक है। बट इन्हें इस चीज़ का डर लगता है कि कहीं वही पैटर्न जो पहले आप दोनों के दरमियान चला था ना, कहीं वही पैटर्न फिर से इनकी ज़िंदगी में ना चलने लगे, इसीलिए ये अपनी तरफ से पहल भी नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स गार्ड कर रखा है, बाउंड्रीज़ यहाँ पर क्रिएट कर रखी है। एज़ एन अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, ये खुद से आपकी तरफ पहल नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ को ये पर्सन एज़ अ डिफेंसिव मोड में आकर अपने आप को पहुँचाकर बोल रहे हैं कि भरोसा नहीं कर पा रहे कि अब इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा भी होगा, या आप अब इन्हें फिर से थामोगे भी या नहीं थामोगे। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन अब लोगों से बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक और चीज़ देख रही हूँ इसी के साथ, जब ये लोगों से ये बात कर रहे हैं तो लोगों का क्या सोचना है, लोगों का क्या ओपिनियन बनता है इनको लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए लोगों की सोच व्यूअर्स के पर्सन को लेकर उस वक्त पे क्या होती है जब ये अपने आप को डिफेंड करते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। एट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो बेसिकली ना लोगों को यहाँ पर ये लगता है कि आपके पर्सन ना बेसिकली पूरी तरह से ट्रैप्ड होकर रह गए, इनकी स्थिति अब ऐसी बन गई है जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते ना ये यहाँ पर ना अपने आप को डिफेंड करते चल रहे हैं। एज एन अगर ये एक्चुअली में अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं ना, तो इनके सामने वाले लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इनका ऐसा कहने के पीछे का मकसद क्या बन रहा है। उनको ये चीज़ें भी फ़ील हो रही है कि कहीं न कहीं इस रिश्ते में कुछ गलतियाँ आपके पर्सन की भी रही होंगी, तभी ये यहाँ पर इस तरह से अपने कर्मा को फ़ेस कर रहे हैं, इतना अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, या किस तरह से इन्हें अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है, ठीक है?
जैसे वो आपने सुना है ना कि अगर आप सही हो ना तो आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर अगर बार बार अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पर ये गलत है। तो जब जब आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश करते हैं तब तब यहाँ पर पॉइंट इनके ऊपर उठता है, तब तब यहाँ पर ये चीज़ें इनके ऊपर उठती हैं कि शायद ये ही इस रिश्ते की लीड उस वक्त पे सही से निभा नहीं पाए, उठा नहीं पाए। इन्होंने ही शायद किसी और को प्रायोरिटी ज़्यादा दी बजाय आपको, आपके प्यार को, आपके केयर और पैम्पर को। उस वक्त पे उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि आपने, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने शायद इस इंसान की ज़्यादा करी है, तभी ये आपको ना भूल नहीं पा रहे हैं। तभी इन्हें यहाँ पर आपका इतना बेसब्री से इतना ज़्यादा यहाँ पर इंतज़ार है। तो बेसिकली वही चीज़ है ना कि लोग समझ पा रहे हैं कि इनका इतना ज़्यादा अपने आप को डिफेंड करने का रीज़न क्या बन रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, या इतना ज़्यादा ये उन्हें भ्रम में क्यों रख रहे हैं। जब जब वो उस भ्रम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जब जब वो बात करते हैं तो ये उनका मुंह क्यों बंद कर देते हैं। तो वो लोग भी यहाँ पर काफ़ी हद तक व्यूअर्स समझ पा रहे हैं कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, वो है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो लोगों का परसेप्शन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है व्यूअर्स, अब मैं यहाँ पर इस रीडिंग में यही मेन जानना था। आई होप आपको क्लैरिटी मिल पाई हो। अंत में मैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ, आपको क्या करना चाहिए, और फिर मैं इस रीडिंग का एंड करूँगी कि डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाह रही है सिचुएशन को लेकर, कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। व्यूअर्स के लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए डिवाइन। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, हीलर ऑफ द एजेस एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो आपसे तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि देखो, बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ अभी भी यहाँ पर हैं जिनको आपने देखा नहीं है, जिनको आपने ढूंढा नहीं है, या जिन तक आप पहुँचे नहीं हो। और उन तक ना पहुँचने के पीछे की वजह बन रही है बेसिकली आप अभी हील नहीं हुए हुए हो। जो चीज़ें इन्होंने बीते दिनों में आपके साथ करी है ना व्यूअर्स, उन सभी चीज़ों से आप अभी भी जख्मी हो। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ना अपने आप को हील करना है, और अपनी इम्पोर्टेंस पर, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर ही आपको काम करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा बोला जा रहा है। बजाय किसी और की नज़रों में अपने लिए प्यार ढूंढने के, आपको अपनी नज़रों में अपने लिए यहाँ पर प्यार को व्यूअर्स डेवलप करना होगा। ठीक है, और उसकी शुरुआत आपको ना अपने आप से करनी होगी, ये डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। रही बात इस इंसान की, देखो अगर आप हील होंगे तो आप भी इस सिचुएशन को ना सही तरीके से समझ पाओगे कि भाई मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है, मेरे लिए क्या सही बोला गया क्या गलत बोला गया। जब कई बार होता है हमारे ऊपर गुस्सा सवार होता है, जब हमारा मन ना, हमारा दिमाग शांत नहीं होता, तो कोई सही भी बात हमें समझा रहा होता है ना, तो हम उसे भी गलत वे में ले जाते हैं। तो वही आपकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि आपको अपने मन को शांत करना है, और वो शांत आप तभी हो पाएंगे जब आप अपने आप को हील कर पाएंगे। तो ऐसा डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। तो आई होप, आई विश व्यूअर्स आप समझ पाए होंगे कि इस तरह की गाइडेंस आपके लिए क्यों आई है। अगर आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को इस रीडिंग से, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यहाँ पर लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, और आपने अभी तक चैनल को देखिए सब्सक्राइब भी नहीं करा, बेल आइकन प्रेस भी नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर दे दिया है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा, मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।